देखिए, जगन्नाथ मंदिर का ध्वज बेहद अहम है। यह ध्वज रोज बदला जाता है। इसे बदलने की प्रक्रिया कितनी मुश्किल है ये आपको बताते हैं, क्योंकि ये सारी कहानी उसी से जुड़ी हुई है। जगन्नाथ मंदिर का ध्वज बदलना कितना मुश्किल, बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको। मंदिर का शिखर करीब 65 मीटर ऊंचा है। ये नॉर्मल हाइट नहीं है। मंदिर समुद्र के पास है, और अगर आप समुद्र के पास गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि कितनी तेज वहां हवा हमेशा चलती रहती है। ध्वज बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है, और हवा में लहराता है। उसको बांधना मुश्किल होता है। मंदिर की दीवार और पत्थर बहुत पुराने हैं। 1135 ईस्वी में मंदिर बनना शुरू हुआ था, 1150 ईस्वी में बना था। सोचिए कितना पुराना मंदिर है। चढ़ना आसान नहीं है, पत्थर वहां पे बहुत पुराने हैं। ध्वज बदलने वाला व्यक्ति बिना किसी सहारे के चढ़ता है, और इस दौरान कोई सुरक्षा जैसी रस्सी और क्रेन का सहारा नहीं होता उसके पास, और उसके बाद वो ध्वज वहां पर वो बदलता है। अब ये समझिए आप कि जगन्नाथ मंदिर का जो ध्वज है वो अपने आप में बदलना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद ये जो हो रहा है, मैं डॉक्टर त्यागी मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, ये एक तो मैंने बताया कि रोज नहीं होता, हमेशा नहीं होता, वरना अगर वहां पर एक चील आज पहुंचकर उस ध्वज को लेकर उड़ रही है तो वो तो हो सकता था महीने 2 महीने में कोई भी चील वहां पहुंचती करती। ये बहुत रेयर साइट है, ये अक्सर बहुत रेयर साइट है, ऐसा पहले शायद नहीं देखा गया। इसलिए ये अपशकुन की आशंका उठ रही है कि अचानक एक चील पहुंचती है। और जैसा कि वो कह रहे हैं कि बहुत सारी सनातन में ऐसी प्रथाएं हैं जो तर्कों से परे हैं, जिनको आप विज्ञान की कसौटी पर नहीं कसते, लेकिन पीछे एक विज्ञान होता है जो शायद आगे चल के प्रूव हो। तो इसमें भी वैसा हो सकता है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि एक लॉजिकल वे में जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो मैंने आपको बताई, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको ये मान लें कि एक आपदा लाने वाला एक इंडिकेशन है, जो कि नहीं है। क्योंकि ये जो मैं कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि दिल्ली का एग्जांपल ले रहा हूँ, कितनी गायें रोज मरती हैं जो प्लास्टिक खाने से, ठीक है ना। वो अपशगुन आपको दिखता नहीं है। एक बर्ड के पैर में वो फंस गया, लोग उसके लिए जो कंफ्यूजिंग स्टेट में है, माता को राष्ट्रमाता बनाए थे, है ना, वो जो कंफ्यूजिंग स्टेट में है राष्ट्रमाता वो उसको आप अपशगुन मान रहे हैं। तो ये अंधविश्वास नहीं है तो और क्या है? माता को राष्ट्रमाता बताइए। एक मिनट नहीं, देखिए हंसने की बात नहीं है, बात सीरियस हो रही है। अभी आप समझिए चेतनानंद जी क्या कह रही हैं, बताइए। मैं 10 सेकंड बोलना चाहूंगा, सुन लीजिए। अच्छा रुक जाए त्यागी जी, मैं एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। दिल्ली की परिस्थिति में और जगन्नाथपुरी के टेंपल में बहुत अंतर है। मैं टेंपल की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एक इवेंट की बात कर रहा हूँ। आप सनातन को अगर मानते हैं, बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। तो आप ये सुनिए, फिर आपको ये मानना होगा। मैं साइंस मानता हूँ, डिस्कशन कर लूं। विवेक जी, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मेरे उत्तर दे दो ना। विवेक जी, एक मिनट, क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं अननेसेसरीली? आप सिर्फ विवेक जी आपको बोलने मौका एक काम हो गया कि सनातन को गाली देते रहो। नहीं, गाली नहीं दे रहे। तो आप अपनी बात पूरी करिए, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं त्यागी जी, मैं भी आपको यही कह रही हूँ कि दिल्ली में और जगन्नाथपुरी के टेंपल में बहुत अंतर है। वहाँ एनर्जीज है, लोग वहाँ आस्था और विश्वास के साथ जाते हैं। वहाँ जो मान्यताएं वर्षों तक चली आ रही है, उन पर हम लोगों का अटूट विश्वास है। और हम लोग ये मानते हैं कि किसी भी मंदिर के प्राचीर पर लहराने वाला ध्वज वहाँ की कीर्ति और देश के यश की वृद्धि के लिए लहराया वो वाला ध्वज तो लहरा रहा है मंदिर का। देखिए मंदिर का एक्चुअली हम फैक्चुअली गलत बात कर रहे हैं। मंदिर पे ध्वज लहरा रहा है, ये तो कहीं और से आया है। देखिए आप जरा त्यागी जी विजुअल को करिए। मैडम एक मिनट, कॉमन घटना नहीं है। नहीं, लेकिन माँ चेतनानंद जी, एक सवाल है, मैं वही सवाल ले रहा हूँ। माँ चेतनानंद जी, अगर विजुअल्स में देखें, इस विजुअल मंदिर पे ध्वज है, ये जो चील है जिसके ये मंदिर का ध्वज तो ये रहा, ये तो कहीं और से लेके ये क्या है? ध्वजा लहरा रहे हैं। वही बात करो, आराम, सब लोग बोलेंगे तो नहीं होगा, आराम से। मेरा सवाल सुनिए, एक मेरा सवाल। मंदिर का ध्वज इंटैक्ट है। ये जो ध्वज है ये हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। नहीं, एक अमन जी सुन लीजिए, ये भी तो हो सकता है कि ये पक्षी जो ये ध्वज है ये कहीं और से लेकर आया हो, किसी ने इसको उतारते तो नहीं देखा, वो केवल मंदिर पे मंडरा रहा है, क्योंकि मुख्य ध्वज भी वहां पर लगा हुआ है। जिस तरीके का ध्वज उसके पैर में फंसा हुआ है, बोल दीजिए, जवाब तो आ जाने दीजिए सर, बोल दीजिए। जिस तरीके का ध्वज पैर में है, आप उसकी लेंथ देखिए, वो मंदिर का ही ध्वज है। ये तो हो सकता है कि इंसिडेंटली फंस गया हो, लेकिन जिस तरीके से उसके ऊपर मंडरा रहा है, वो संकेत देता है कि अशुभ है। अब विवेक बोलिए, मंदिर का देखिए सबसे पहले सर टीवी 9 अरे पता तो ये भी नहीं है कि हमारा जन्म कैसे हुआ। सुनते रहिए आप।
मैं क्या कह बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं कह रहा हूं कोई अपशगुन नहीं होगा, घोषणा कर रहा हूं, जनता और व्यूअर्स ऑब्जर्व करें। गारंटी ले रहे हैं और बताएं, विवेक। गारंटी ले रहा हूं। दूसरी बात सुन लीजिए, हुआ अब तो आप apology करें। नहीं, आप सुन लीजिए। अब आपने कहा था दूसरे धर्म की बात करें, दूसरे धर्म की बात करेंगे। करते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, नेपाल, हम सारे एक ही खून, एक ही डीएनए, एक ही शक्ल, कोई एक ही सूरत, DNA एक ही एक रंग नहीं है। है। अरे सुनिए ना कोई मैडम, DNA एक एक मिनट, नहीं एक है। मिनट। आप कहाँ जा रहे हैं? सुनिए सुनिए कहाँ जा रहे हैं आप? सुनिए, एक मिनट। अरे कहाँ जा रहे हैं? वहाँ के हिंदुओं के साथ हो क्या रहा है? जरा ये तो देख लीजिए। अरे एक मिनट, एक मिनट। अरे विवेक जी, ये तो देख मैं बोल लूं? लीजिए। अरे विवेक जी, बोल अरे लीजिए। अरे जाके समझाइए हाँ, बांग्लादेश चेतन में। बोल दीजिए, बोल अरे दीजिए। विवेक जी, आपको बांग्लादेश अब मैं चले बोल जाना लूं? चाहिए। मैं चला जाता अरे हूं, मैडम। विवेक अरे जी, आप बांग्लादेश और कहाँ पाकिस्तान की गलत बात नहीं हो रही कर रहे भाई। हैं? भाई। आप बोलिए। जा रहे हैं। एक मिनट, बांग्लादेश और विवेक, बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। वहाँ के हिंदुओं के साथ अरे बोलें सिंपैथी दीजिए। दिखानी हाँ हाँ, चाहिए एक मिनट, आपको। माँ चेतन जी, उसकी उस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी अब आप मुद्दा सुनिए, कुछ और ठीक है ना? विवेक आप भाई, लोग- एक मिनट, राजकुमार शास्त्री, बीच में नहीं, बीच में नहीं, ये बीच में। चारों पांचों अरे देश में DNA एक है अरे तो भाई सुनना समझाइए ना सीखो। जाके आप बोलते कि वो रहिए, आप नरसंहार बोलते ना करें हिंदुओं उत्तर का। जब नहीं होता है अरे धर्म शास्त्रियों के नरसंहार पास हिंदुओं का तो बोलने बंद नहीं करवा देते। दीजिए ना विवेक जी। विवेक जी, पूरा अरे उत्तर है। बांग्लादेश। पंडित, आप बताओ, आप अरे विवेक जी पूरा धैर्य भी है। नहीं है तुम्हारे पास अरे उत्तर। भाई, कैसे नहीं है? नहीं है तो चुप कराओ। एक मिनट, आपस में लड़ाई नहीं, आपस में लड़ाई नहीं, नहीं विवेक नहीं, विवेक, विवेक, अरे आप भी लोग आपस में बोले जा रहे हैं, एक ही आदमी बोले ना, आप लोग मत बोलिए। Let me ask the question. अब सुनिए, हाँ बोलिए। अब आप 4-5 जो मुल्क हमारे हैं पिछले 1000 साल से आप यहां पर हैं, हम सारे अंधविश्वास की पराकाष्ठा हैं। एक सोशियोलॉजिस्ट ने अभी लिखा है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और डीन है, उन्होंने कहा दोज इकोनॉमीज और वो कंट्री जहां इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, एथिज्म और ईश्वर में विश्वास नहीं होता है। यह वहां होता है जहां गरीबी है। अच्छा, चाहे वो अमेरिका में मुस्लिम लोग ईश्वर में अंधविश्वास हो, विश्वास नहीं करते। हिंदू अंधविश्वास हो। किसने कह दिया जिस सर? कमरे में- अमेरिका का राष्ट्रपति जाता है चर्च। जिस कमरे में एसी, कैमरा, पानी पी कंप्यूटर, लीजिए विवेक जी। सुनते जाइए, अरे बहुत सुन पानी की लिया आपकी। बोतल, ये आपकी फोन, बहुत सुन ये लिया। प्लास्टिक, ये टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान पहले भी सोने की चिड़िया था। अरे कोरोना में सब बहुत देखा साल में था। क्या लोग कर रहे हो? दुआएं कर रहे कुछ नहीं बनाया थे। आपने। कोरोना में सब देखा था। ये और पानी, यहाँ ये पे सब भी यहाँ पे ये अभी अंधविश्वास नहीं फैला रहे हो। लोगों ठीक है, को- आप जवाब, आप ओके, एक बार में एक ही बोलेगा, एक बार में एक ही बोलेगा। राजकुमार शास्त्री जी, अरे आप चिल्ला रहे हैं, अब आपने कहा था जिसकी बातों के जिसके पास तर्क नहीं होता वो चिल्लाता, और खुद ही चिल्ला रहे हैं आप।